बहुत दिन बाद, ज्यादा तो नहीं पर फिर भी खुशियों की घड़ी आ चुकी है और एक बार फिर से ऑनबोर्डिंग देखने के लिए मिल रही है फॉर द टर्बो कैंडिडेट्स, जो कि 30th ऑफ मार्च को है। बहुत लोगों को इस बारे में ऑलरेडी पता चल चुका होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एलाइट वाले और विल्प वालों को भी ये सब बारे में पता चल चुका होगा, क्योंकि टर्बो वाले तो भाई इसी आस में थे कि जल्द से जल्द ऑनबोर्डिंग आ जाए। पर इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं कि प्री कनेक्ट सेशन जो 10 मार्च को है 2 PM से, उसमें क्या कैसा सिनेरियो होने वाला है। प्री कनेक्ट सेशन में आपको अभी से ज्वाइनिंग फॉर्म्स देखने हैं कि नहीं, वो कौन सी गलतियां जो आपको इस बार बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि मैं एज अनुराग आपका भाई होने के नाते मैं बिल्कुल भी, और गीक्स10 की तरफ से मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप इस बार कोई भी छोटी सी भी गलती करें जिसके कारण आपकी ऑनबोर्डिंग डिले या फिर रोक दी जाए या फिर पोस्टपोन कर दी जाए। इसलिए मैं बोलूंगा इस वीडियो को ध्यान से देखना, जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से अपने मन पे रखना। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि हम जो टेस्ट एंड वर्चुअल ऑनबोर्डिंग लिखा है, तो क्या हमारी ज्वाइनिंग भी वर्चुअल होगी, पूरी वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जब से 30 मार्च के ऑनबोर्डिंग के लिए आया है वो सब बात अब दूसरी हो गई कि 3.5 मिल रही है कि 6.5। अभी जो वो चीज हमने डिसाइड कर ली कि हम 3.5 पे जा रहे हैं, तो दैट इज फिक्स कि अब हमें जाना है। अब बार बार सोचना नहीं है या लोगों की बातों को ध्यान नहीं देना है। ठीक, पहली काम हमें ये करना है। दूसरा जब से मैं अभी ग्रुप्स एंड ऑल में देख रहा था, जब से 10 तारीख का प्री कनेक्ट सेशन का मेल आया है, तब से लोग मतलब अपना ICIMS या फिर माई एम्बार्क पोर्टल बोलूं, जितनी भी पोर्टल बोलूं, सब जगह खोल के अपने ज्वाइनिंग फॉर्म्स देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कितनी जल्दी भर दिए जाए, उन्हें लग रहा है कैसे क्या कर दी जाए। ये आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बोल रहा हूं, अभी आपको कोई भी चीज नहीं करना है। अगर आपने अभी तक कर ली है कुछ, तो बस वहीं पे रुक जाओ, प्री कनेक्ट सेशन तक वेट करो। और अगर आपने अभी तक चीज नहीं करी है तो फिर वेल एंड गुड है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा एक बार प्री कनेक्ट सेशन हो जाने दो, फिर ही ज्वाइनिंग फॉर्म को कुछ करो, हाथ लगाओ। या अभी तक कर लिया है तो अब वहां से वापस आ जाओ। अब उसको भूल जाओ कि मेरे ज्वाइनिंग फॉर्म्स दिख रहे हैं या क्या कैसे भी होते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं क्या होता है, ये माई एम्बार्क पोर्टल और जितनी भी चीजें हैं ना, ये अपनी एक स्टोरेज बना लेता है। जैसे वो हम कैशे कुकीज बोलते हैं, वो सब हम डिलीट करके हटा भी सकते हैं, पर फिर भी हम नहीं चाहते कि हमारा 1% भी चांसेस कहीं से कुछ भी फेलियर का आए। तो जो मैं बता रहा था कि आप ये स्टोरेज बना लेते हैं कैश कुकीज, तो ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जब आप उन लोग असली में इनेबल करेंगे ज्वाइनिंग फॉर्म्स। अभी क्या होगा, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग फॉर्म्स दिखेंगे, कुछ लोगों को नहीं दिखेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं प्री कनेक्ट सेशन के बाद आप उन फॉर्म्स को इजीली भर सकते हो। क्योंकि पहले ये होता था कि भैया जो 30 मार्च के ऑनबोर्डिंग है उसके पहले तक भर सकते थे, पर वो बोलते थे कि प्री कनेक्ट सेशन के हफ्ते 10 दिन तक भर दो। तो मैं भी यही बोलूंगा, प्री कनेक्ट सेशन हो जाने दो, फिर उसके बाद भरना। तो ये दूसरी गलती है जो आपको अब नहीं करनी है अगर आपने अभी तक करी तो। एंड तीसरी गलती मैं आपको बता दूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपने बिल्कुल भी अपने पास रखना, किसी भी वजह से वो पोस्टपोन ना कर पाए, किसी भी कमी से वो पोस्टपोन ना कर पाए। एंड तीसरी चीज, अगर वो आपको बोलते हैं कि आपने ये अपलोड नहीं किया, वो अपलोड नहीं किया, तो डायरेक्ट मत बोलना कि मेरे पास नहीं है। बोला मेरे पास है, लेकिन जब मैं ट्राई कर रहा था अपलोड करने का तो नहीं हो रहा है। और ऐसा तब बोलना जब आपको पता चले कि हाँ भैया प्रोविजनल बनाना है, मैं परसों नरसों लाके इसको कॉलेज से दे सकता हूं। ये मैंने आपको तीसरी बताया जो गलती नहीं करना है। अब चौथी, लोग बोले थे कि टेस्ट का क्या होगा, क्या हमें टेस्ट मिलेगा या फिर लैपटॉप कहाँ ऑफलाइन मिलेगा ऑनलाइन मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, टेस्ट का अभी ऐसा कुछ भी उन्होंने सिनेरियो नहीं बताया कि PJP PRP होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि भैया नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, ऑलरेडी हडल्स पार कर चुके हैं, तो नहीं लेना चाहिए। डायरेक्ट प्रोजेक्ट में ऑनबोर्डिंग करनी चाहिए जैसे टर्बो कैंडिडेट्स की होती है। अब दूसरी चीज, अभी तो टेस्ट एंड PJP का भी हम कुछ नहीं बोल सकते। एंड दूसरी चीज मैं बताऊं कि जो लैपटॉप्स है, देखो अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूं बिल्कुल सीधी सरल भाषा में। अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर आप प्रोजेक्ट में नहीं होगी, तो आपको ऑफिस से ही जाके जो भी काम करना होगा। अगर आप प्रोजेक्ट में होते हो तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर HR डिसाइड करेंगे कि अभी WFH चलाना है या फिर इनको ऑफिस बुलाना है। तो सीधी सिंपल सी बात है, जब भी आपके मन पे आए कि ऑफिस जाना है या नहीं जाना है, तो बस इतना याद रखना कि अगर मैं बेंच पे हूं और अगर मैं कोई ट्रेनिंग्स वगैरह कर रहा हूं, अगर मैं प्रोजेक्ट में नहीं हूं, तो मुझे ऑफिस तक ही जाना होगा, मतलब ऑफिस के लोकेशन पे ही रहना
रहना होगा। और अभी आप जब ज्वाइन करोगे तब आपको भी पता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट में नहीं होगे, क्योंकि ज्वाइन करते ही प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता है, टाइम लगते हैं इधर उधर मैपिंग करने में, शेड्यूलिंग करने में। मैं अभी भी लोग बेंच में हैं, पहले ही से ऑनबोर्ड हुए, तो अभी आपका चांस तो नहीं होने वाला। तो इसका मतलब अभी तो सिनेरियो ऐसा है कि ऑनबोर्डिंग भले ही वो प्री मींस वर्चुअल ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, पर ज्वाइनिंग के बाद आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको ऑफिस से ही लैपटॉप लेना पड़ेगा, एंड फिर जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा। होप सो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया, होप सो मैंने आपको क्लियरिटी से बता दिया कि कौन सी गलती नहीं करना है। एक बार 10 तारीख को प्री कनेक्ट सेशन हो जाने तो फिर हम देखते हैं कि क्या करना है, कैसे क्या फॉर्म फिल करना है, सबके बारे में वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई बटन में, मैं और भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मतलब मींस ज्वाइनिंग फॉर्म एंड ऑनबोर्डिंग के दिन क्या कैसा होता है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। और होप सो जो भी है मैंने क्लियर कर दिया। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी गलती मत करो जिसके कारण आपकी ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन या कुछ भी हो जाए। अपनी तरफ से कुछ भी डिफेक्ट मत रखना। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, Geekstain बिल्कुल नहीं चाहते कि भाई किसी भी तरीके से अब किसी का ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन हो। जिनको आया है उनका तो हो जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हैव अ गुड डे, बाय फॉर नाउ।